बहुत हार्ड था, फिजिक्स और मैथ्स पास करना वटा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए अविनाश क्लासेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप रहें टेंशन फ्री। तो सब्सक्राइब करो। डिफिनीशन ऑफ डायरिया अविनाश क्लासेस में अभी डायरिया हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ डायरिया क्या है? इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल, वाटरी स्टूल frequently is known as diarrhea। मतलब डायरिया कुछ जो बार बार स्टूल जाना या वाटरी फ्लूइड हो और फ्रीक्वेंट जाना, उसी को डायरिया कहते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं डायरिया? डायरिया दो टाइप के होते हैं। पहला एक्यूट, दूसरा क्रोनिक। दोनों का मतलब हिंदी मतलब जानते ही, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है। कॉजेज क्या है इसके? कॉजेज हैं, पहला डाइटरी रिलेटेड कॉजेज। डाइटरी रिलेटेड कॉजेज में क्या है? पहला इनडाइजेशन, दूसरा फूड एलर्जी, तीसरा स्टारवेशन, चौथा केमिकल इरिटेंट जैसे मरकरी, पांचवा ओवर फीडिंग, और छठा जो है फूड पॉइजनिंग। तो ये आपको कॉज हो गया डाइटरी रिलेटेड। अब इस कॉज में आप अच्छी तरह देख सकते हैं, इंडाइजेशन जानते हैं, अपच, जो हिंदी से स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं लिख दूं, अपच हो गया। फूड एलर्जी मतलब एलर्जी वर्ड इंग्लिश हिंदी में भी चलता है। स्टारवेशन मतलब उपवास रखना। केमिकल इरिटेंट मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो केमिकली आपके बॉडी को इरिटेट करता है। ओवर फीडिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड पॉइजनिंग जानते हैं, अगर वो पुराना भोजन खा ले या कोई बासी भोजन खा ले तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो कॉजेज में सबसे पहले हमने आपको बता दिया डाइटरी रिलेटेड कॉजेज। अब दूसरा कॉज क्या है? डायरिया का डाइटरी रिलेटेड कॉजेज हो गया। दूसरा कॉज में हम आएंगे तो दूसरा कॉज होगा इन्फेक्टिव कॉजेज। इन्फेक्टिव कॉज में क्या है? पहला बैक्टीरिया, दैट इज इकोलाई। दूसरा वायरल, दैट इज वायरल में मीजल्स वायरस। तीसरा फंगल, और चौथा पैरासाइट। तो ये इस तरह के इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी हैं उनको हम बोलेंगे इन्फेक्शन रिलेटेड डायरिया। अगर वो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगल इन्फेक्शन है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन है स्टोमक का, तो इस तरह का अगर हमको इन्फेक्शन होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम बोलेंगे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के चलते भी डायरिया हो सकता है। हमारा क्या क्या हो गया? बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक।
बैक्टीरिया में इकोलाई, मीजल्स वायरस, उसके बाद इंट्रोवायरस, कैंडिडा एबिकन्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो ये आपको एक कॉज हुआ। तीसरा कॉज में आ जाएंगे। तीसरा कॉज क्या है? तीसरा है पैर इंटरनल कॉज। पैर इंटरनल कॉज में क्या क्या आ जाएगा? यूटीआई और आरटीआई। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इनके चलते भी डायरिया होता है। तो ये हमारा तीसरा कॉज हो जाएगा। अच्छा, ड्रग्स हम कौन सा लेंगे? ड्रग्स इसमें लेंगे एम्पिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक्स। तो ये आप गौर से देखिएगा, ये सब कॉज है। ड्रग्स कौन सा ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है नन स्पेसिफिक फैक्टर भी है, जैसे जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं, जैसे टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो ये सब नन स्पेसिफिक फैक्टर है, इसके चलते भी डायरियल प्रॉब्लम होता है। अब और क्या वजह हो सकता है? तो और वजह है कोजेनिटल फैक्टर। कोजेनिटल फैक्टर में है हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। ये एक प्रकार का डिजीज है, इसके चलते स्टोमक अपसेट हो जाता है और डायरियल प्रॉब्लम हम स्टार्ट हो जाता है। क्लिनिकल क्या होगा? क्लिनिकल में इसको 3 स्टेज में डिवाइड करेंगे। कैरेक्टर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है। माइल्ड में ऑनसेट, है सडन, मॉडरेट है ग्रेजुअली और सीवियर में है सडन और ग्रेजुअली। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 से 5 टाइम्स ए डे, 10 to 12 टाइम्स ए डे और मोर देन 12 टाइम्स। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स के बारे में बात हो रही है कि आपके स्टूल का फ्रीक्वेंसी क्या है। नेचर ऑफ स्टूल, अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल लूज होगा, ग्रीन होगा, बैड ऑर्डर होगा, म्यूकस होगा। यहाँ क्या है? फीवर, इरेक्टिबिलिटी, एनोक्सिया, वोमिटिंग। और इसमें हाई फीवर, वोमिटिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये जनरली लोग इसको जानता ही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है पेशेंट का कि ये 3 स्टेज में होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर।
ऑनसेट क्या है, सडन है, ग्रेजुअली है, सडन ग्रेजुअली दोनों है। फ्रीक्वेंसी कितना है वो आप देख लीजिए। नेचर ऑफ स्टूल क्या है, इन सब चीज़ को देख के बताया जा सकता है कि वेदर इन विच स्टेज इज दिस डायरिया इज। ठीक है। अदर्स में क्या है, अदर्स में हम जानेंगे, अदर्स में एब्डोमिनल स्पैज्म मतलब पेन, रैपिड एंड डीप respiration, sunken eyes, weight loss, fatigue, dry skin, उसके बाद ड्राई स्किन, लो बीपी, रैपिड पल्स, लो बीपी, रैपिड पल्स। तो ये आपको कॉम्प्लिकेशन में हुआ। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा, ये अदर्स प्रॉब्लम में जो है उसमें होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है वो देख लीजिए। कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन, एसिडोसिस, टॉक्सेमिया, फेलियर ऑफ रेनल फंक्शन, रेनल किडनी से रिलेटेड है, हाइपर नेट्रेमिया, ये सब कॉम्प्लिकेशन है। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस साइन सिम्टम को देख के स्टूल एग्जामिनेशन, इसको देख के सेरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड ETC, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और फिजिकल एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ को देख के हम डायग्नाइज कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस हो सकता है। अब हाउ टू प्रिवेंट इट, इसका प्रिवेंशन क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका प्रिवेंशन में एंटी डायरियल, एंटी माइक्रोबायल, एंटी डायरियल, एंटी माइक्रोबायल, that is loperamide, anti-motility drug, metronidazole, और पानी चढ़ाना, IV फ्लूइड थेरेपी, मेंटेन एज अकॉर्डिंग टू डिहाइड्रेशन। तो ये आपको डायरिया के बारे में सब कुछ था जो हमने बता दिया। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारे, एक तरह से समझिए मैंने जो भी अभी बताया है वो सारे एक टॉपिक हैं
आप किसी भी एक टॉपिक को, जैसे मैंने आपको बताया कि वजह क्या है, कितने तरह के हैं, तो आप एक्यूट और क्रोनिक लिखिएगा। कॉजेज़ में हमने जो भी बताया, अगर आप एक पॉइंट पकड़ते हैं तो उस पॉइंट को आप डील कर सकते हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। उस पॉइंट को आप डील कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो एक तरह से ये पॉइंट वाइज नोट है, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर पॉइंट्स याद हैं आपको, तो फिर कॉजेज़, सिम्टम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिर कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे चीज़ को आप डील कर सकते हैं। लाइक यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन इन एटलीस्ट 10 to 12 pages if you have everything is in your mind. So always remember the points in your mind and then deal these things in the examination, because this topic is also very important. So thank you very much for the Avinash classes, and wait for the next video.